हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोनों सेल के ऑर्गेनली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद गोल्गी एपैरेटस के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की बात करें तो 1945 में पोर्टर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1945 में पोर्टर ने रिपोर्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मींस होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मींस होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मींस होता है नेटवर्क। तो ये क्या है? ये एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर। किस चीज का नेटवर्क है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो न्यूक्लियस है उसकी एक्सटर्नल कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है, टू सम एक्सटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही जाता है। ये पूरे सेल के अंदर नेटवर्क फैला हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिनोट करते हैं ईआर से। इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? ये एक नेटवर्क है, वेरियस स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स? लाइक ए ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके टाइप्स देखेंगे, दो टाइप्स है इसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिनोट करते हैं आरईआर से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एससीआर से। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसका जो सरफेस है वो रफ अपीयर करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स अपीयर नहीं करता है, इसकी वजह से इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। फिर से देखते हैं एक बार मेन डिफरेंस क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अपीयर करता है राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, रफ सरफेस होता है इसका। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, ये अपीयर नहीं करता है राइबोसोम्स। अब नेक्स्ट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंसिस्ट करता है थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सिस्टर्नस, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नस क्या है? ये फ्लैटनेड अनब्रांचेड सैक लाइक एलिमेंट्स होता है, तो ये है सिस्टर्नस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नस से बना हुआ होता है। ये फ्लैट होता है और अनब्रांच होता है, इसके कोई ब्रांच नहीं होते हैं। They bear ribosomes on surface, therefore appear rough. इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और इसका जो सरफेस है, इसका जो अपीयरेंस है वो रफ होता है। नेक्स्ट, ट्यूब्यूल्स, दे आर ब्रांचेड एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। दे आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वेसिकल्स देखते हैं। वेसिकल्स क्या है? Small spherical structures filled with important material like proteins, enzymes, etc. तो ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन, एंजाइम्स एक्स्ट्रा फिल होता है। और जो ये वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड बनाता है, इस बड के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला फंक्शन देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स मेनी एंजाइम्स व्हिच परफॉर्म वेरियस सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंटेन करता है मेनी एंजाइम्स, जो कि आगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक एंजाइम कंटेन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज में। तो ये क्या हो गया? ये एक स्टेप हो गया ग्लाइकोजेनेसिस का। अब नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, स्टोरिंग, सिंथेसाइज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज एंड मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स करता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल को और फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटनेड मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नस। तो ये क्या बनाता है? ये एक नेटवर्क बनाता है। किसका? सिस्टर्नस का नेटवर्क, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट गोल्गी एपैरेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन गोल्गी एपैरेट्स को डिस्कस करने से पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेट्स का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं।
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ये गोल्गी एपरेट्स का स्ट्रक्चर है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ये सेक्स है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू ल्यूमन, और गोल्गी एपरेट्स के कनेक्टेड नहीं होता है। जो ये गोल्गी एपरेट्स है ये टू फेसेस कंटेन करता है, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है और ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है या सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल मेम्ब्रेन और ये ट्रांस फेस है इसका। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है और ये सिस फेस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है। जो ये गोल्गी एपरेट्स है ये भी तीन कंपोनेंट कंटेन करता है, सेम एज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नस, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो ये इसकी सिस्टर्नस है, ये वेसिकल्स है एंड दिस इज ट्यूब्यूल्स। गोल्गी एपरेट्स क्या करता है, जो ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं जो कि अभी इमैच्योर होते हैं, गोल्गी एपरेट्स इनको रिसीव करता है और इनकी मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करता है और इनको डिस्पोज करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अभी हम नेक्स्ट गोल्गी एपरेट्स को देखते हैं। गोल्गी एपरेट्स को दूसरा नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया है कैमेलो गोल्गी 1898 में। गोल्गी एपरेट्स क्या है, ये मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल्स है जो कि सैक लाइक होते हैं। और अब नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स। गोल्गी एपरेट्स क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का। अब नेक्स्ट, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो ये भी 3 कंपोनेंट का बना हुआ है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ था, सिस्टर्नस, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का। तो ये गोल्गी एपरेट्स है, ये वेसिकल्स है इसके, वेसिकल्स है और ये ट्यूब्यूल्स है और ये सिस्टर्नी है। जो ये सिस्टर्नी है ये 2 फेसेस फॉर्म करता है, वन इज सिस फेस एंड अदर इज ट्रांस फेस। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है और ट्रांस फेस सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है। और जो ये सिस्टर्नी होते हैं ये अनब्रांचड होते हैं। अब नेक्स्ट, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट, वेसिकल्स। वेसिकल्स स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फिल होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेट्स। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है और पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स का और सिक्रीशन करता है प्रोटीन्स का। अब नेक्स्ट और क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स करता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करता है। और क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। और नेक्स्ट, प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, और सेल को डिस्ट्रक्शन से बचाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।